दोस्तों, आ रहे हैं नवरात्रि। और नवरात्रि के अंदर माँ की शक्तियां इतनी अधिक मात्रा में हमें मिलती हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस दौरान इस समय पर किया हुआ एक मंत्र भी 100 गुना फल देता है, यानी एक मंत्र 100 मंत्र के समान होता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माँ की इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हमें भी कुछ सावधानियों की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे साधारण उपाय हुआ करते हैं जो करने के लिए हमें वह नियम भी पालन कर लेने चाहिए और छोटे छोटे उपाय हैं कर लेने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो नवरात्रि में अपने घर की सफाई इससे पहले कर लें, बल्कि अमावस्या वाले दिन या अमावस्या वाले दिन से ही भी पहले कर लें, एक दिन पहले कर। अमावस्या को भी काम करेगी और आपकी नवरात्रि को भी काम करेगी। दोस्तों, शुद्ध और सफाई की जगह में देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आते हैं। कई बार मैं लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए बताया करता हूं कि घर के बाहर झाड़ू से सफाई करके जल छिड़कें, लक्ष्मी जी का आवाहन करें। दोस्तों, जैसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, ऐसे ही स्वच्छ घर में देवों का वास हुआ करता है। अपनी साफ सफाई करने के बाद आप साधारण रूप से देवी की पूजा के बारे में सभी जानते हैं। कलश की स्थापना, जवारे उगाना और माँ की चौकी लगाना, दीपक जलाना और माँ की आराधना करना, ये साधारण सा काम हुआ करता है और आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। कई बार पूछ लेते हैं जी, फिर इस दौरान कौन सा मंत्र करें? दोस्तों, सबसे अधिक फल देने वाला, सबसे अधिक शक्ति को देने वाला और सबसे आसान और सर्वविदित मंत्र, जो कि अपने आप में भी सिद्ध मंत्र है, उसी मंत्र का आप जप कर लिया करें, अति उत्तम फल मिलेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। सभी देवियों की शक्ति इस मंत्र में समाहित है और दोस्तों, इस मंत्र का फल और प्रभाव भी अत्यधिक आता है। कार्य कोई भी करें दोस्तों, इन 9 दिनों के अंदर अपने मन को स्वच्छ रखें, अपने शरीर को साफ रखें, अपने वस्त्र भी धुले हुए पहने और जहां पर आप चौकी लगाते हैं उसमें सुगंधित वातावरण बनाए रखें। किसी भी प्रकार के आप इत्र का, सेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, अति उत्तम है। अब दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने इस विषय पर कि इन साधारण बातों के अलावा कुछ बातें ऐसी हुआ करती हैं कि यदि आप यह करेंगे तो आपको माँ की अपार कृपा आने लग जाएगी और आपके घर के अंदर पहली दृष्टि माँ की पड़ेगी। और ऐसा हुआ या आपने कर दिया तो समझ लेना कि आपके दिन बदलते देर नहीं लगेगी, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी, धन का आगमन भी बढ़ता चला जाएगा और दोस्तों, आपके कार्य में भी प्रगति होना प्रारंभ हो जाएगी और आपके घर में शांति का माहौल पैदा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या उपाय है? दोस्तों, मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बस करना क्या है, अपने मुख्य द्वार की सफाई तो आप पूरे ही घर की करना और मुख्य द्वार की सफाई बाकायदा अच्छी तरीके से, बल्कि शुद्ध पानी से धो करके
और वहां पर अपने गंगा जल के भी छींटे लगाना और स्प्रे कोई भी हो आपके पास इत्र वगैरह, उसका आपने एक बार नवरात्रि के प्रथम दिन आपने स्प्रे कर देना है। बस दरवाजा आपका ऐसा होना चाहिए कि कहते हैं कि प्रथम प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है, और आपने इस प्रभाव को बनाए रखने के लिए अपने मुख्य द्वार पर दोनों साइड में, यानी बाहर दोनों तरफ दीवार पर या ऊपर दरवाजे के, आपने कोई भी मांगलिक चिन्ह बनाना है। यदि पहले से बना हुआ है तो उसी के ऊपर फिर से बना दें। उसके लिए आपने पूजा वाला सिंदूर लेना है, जो जिसको हनुमान जी पे चढ़ाया जाता है, जो पूजा में प्रयोग किया जाता है। उसमें शुद्ध देसी घी मिला लें और पेस्ट बना लें और उससे लिख दें दोस्तों। चाहे तो ओम का चिन्ह बना दें, चाहे स्वास्तिक का चिन्ह बना दें जिसे साथिया बोलते हैं, और चाहे श्री श्री लिख करके और आगे 2 बिंदी लगा दें। दोस्तों ये मांगलिक चिन्ह हुआ करते हैं। इन तीनों में से कोई भी चिन्ह आपने प्रथम नवरात्रि को अपने दरवाजे के बाहर अपनी दीवार पर बना देना है, चाहे दीवार पर दोनों तरफ या ऊपर या तीनों जगह पे लिख दें। अब दोस्तों मांगलिक चिन्ह यदि बन गए आपके तो समझ लेना कि माँ देवी इतनी प्रसन्न होगी और घर में आगमन शीघ्र होगा। और घर में आगमन करते दफा यदि दरवाजे पर लटका हुआ आपने दरवाजे पर कोई भी एक बंदरवाल जिसे बोलते हैं, कोई भी वृक्ष के पत्तों की, यदि आपने आम के वृक्ष के पत्ते मिल जाएं तो उसकी एक बंदरवाल बना करके लगा देना दोस्तों। और नहीं मिले तो दूसरा अशोका का वृक्ष का पत्ता भी ले सकते हैं, अच्छी सी बंदरवाल बना करके लगा देना दोस्तों। आपके घर के मुख्य द्वार पर ये 2 काम, पहला मांगलिक चिन्ह और दूसरा आपने ये बंदरवाल लगा देना। समझ लेना दोस्तों माँ की शक्तियों का प्रवेश होगा ही होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों तीसरा एक छोटा सा काम, माँ की एक लाल ध्वजा छोटी सी बना लेना, चाहे ये आपके अनुसार है, छोटी ध्वजा बनी बनाई भी मिल जाती है, लाल रंग की ध्वजा होती है दोस्तों। आप उसे छोटी बनाए बड़ी बनाए किसी भी रूप में बनाए और घर में आप कहीं भी स्थान पर लगाएं, ऊपर लगा दें अपने घर में तो अति उत्तम है, लगाने को जगह नहीं है तो दोस्तों किसी भी गमले में यदि कोई भी पौधा लग रहा है, उसमें मिट्टी होती है, उसी में उस डंडी को रोप दें। इतना सा ही काम है। उस गमले के में जो रोपेंगे उसी में वो खड़ी रहेगी। ध्वजा अपना काम करेगी दोस्तों। जिस जगह पर ध्वजा माँ की यह नवरात्रि में लग जाती है तो समझ लेना कि वहीं से माँ की अनंत शक्तियां भी आना प्रारंभ हो जाती हैं। शेष कार्य तो आप पर है ही, शेष कार्य तो आप करते ही करते हैं अपने तरीके से। आप पूजा किसी भी प्रकार से करें, पर दोस्तों यह जो 3 काम बताए हैं, ये 3 उपाय बताए हैं या 3 आपके रास्ते बताए हैं दोस्तों, इन रास्तों पर चलेंगे, ये काम करेंगे, ये उपाय करेंगे तो नवरात्रि में समझ लेना दोस्तों इतनी माँ की कृपा आएगी कि आपके भंडार भी भरने लग जाएंगे। कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति भी मिलना प्रारंभ हो जाएगी। किसी का अटका हुआ काम है दोस्तों वो भी बनना प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। प्रयोग बड़े साधारण हुआ करते हैं, करना आपके ऊपर है। अब यह आप जाने, आपका मन मानता है कि मुझे कर लेना चाहिए तो अवश्य कर लेना। तो आपका मन मानता है कि नहीं नहीं क्या रखा है तो फिर छोड़ दीजिए, जैसा चलता है वैसा चलने दीजिए। जीवन किसी के इशारों पर नहीं चलता, जीवन तो सामान्य गति से बहता रहता है, चलता रहता है। जीवन किसी के ना रोके रुकता है, ना किसी के इशारों पर चलता है।
आपकी मर्जी है, आप जैसे चलाएं वैसे चलाएं। अच्छा लगता है तो वीडियो किसी को बताएं, और थोड़ा सा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए शेयर माता दी।